नमस्कार। मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ट्रेड ऑन इंडिया पे। अगर चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ऑल का बटन प्रेस कर दें ताकि आने वाले समय में जो भी नए वीडियोज़ आएँ उसकी नोटिफ़िकेशन आपको स्वतः मिल जाए। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक छोटा-सा एडवर्टाइज़मेंट अपने टेलीग्राम चैनल के लिए जिसका नाम ट्रेड ऑन एटीएफ है दोस्तों। और इस चैनल पर आए हैं तो हमारे इस फ्री टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएँ ताकि हमारी कोशिश पूरी रहेगी मिलकर साथ में प्रॉफिट बनाने की। और जब बोलते हैं ना जब रास्ता लंबा हो और सफ़र लंबा हो, तो अगर ढेर सारे लोग अगर साथ में रहेंगे, तो हँसते-खेलते हम अपने मंजिल की तरफ बढ़ जाएँगे, जो कि हमारा है फाइनेंशियल फ्रीडम। मैं आपको आने वाले वीडियोज़ में और भी तरीके बताऊँगा, जिससे कि हम फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ कदम दर कदम आगे बढ़ते जाएँ और अपने जीवन में वो सारी चीज़ें प्राप्त कर सकें, जिसकी हमें आकांक्षा है और जिसकी हमें तमन्ना है। तो दोस्तों 2 मिनट मार्केट का डिस्कशन करते हैं। आप ये समझने की कोशिश करें कि अभी जो इंडियन मार्केट है ऑलरेडी एक टॉप पे था और वहाँ से करेक्शन हो गया अभी फिर एप्रॉक्स 8% का करेक्शन अभी निफ्टी में है। तो अभी इस लेवल से दोस्तों यहाँ से एक ऐसा आया और यहाँ से फिर अगेन एप्रॉक्स इसके पास पहुँच रहा है। चलो अभी करीबन 600 पॉइंट की दूरी है, पर एप्रॉक्स यहाँ पे पहुँच रहा है। तो आप समझिए कि जिन लोगों ने इस पैनिक में पोज़ीशन लगाया होगा अपना, तो उसका तो दोस्तों यहाँ से एक लगभग ईटीएफ में 15% बना है। आप बोलो तो मैं उसके नाम बता दूँ, जैसे कि एचडीएफसी एसएमएल 250 है, तो इसमें भी जिन्होंने भी पैनिक में लगाया होगा उन्होंने 15% प्राप्त कर लिया। पीएसयू बैंक भी में जिन्होंने भी पैसा लगाया उन्होंने भी 15% ले लिया। एमओ रियल्टी में जिसने लगाया उसने ले लिया। बैंक बीज में जिसने लगाया उसने ले लिया। जिसने सिल्वर में पोजीशन लगाया होगा उसने भी ले लिया। जिसने निफ्टी में पोजीशन लगाया उसने ले लिया। तो आप समझ सकते हैं कि मेरा कहने का मतलब है कि जिस पैनिक से मार्केट ने रिकवरी दी थी, वहाँ पे जो भी लोग पैनिक में लगाए होंगे, खासकर मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिसके पास एक बहुत बड़ी टीम है। हमारे जैसे लोगों के पास नहीं, क्योंकि हम कुछ एक्सपीरियंस रखते हैं और हम पैनिक में हमने भी लगाया और मैंने भी लगभग में प्रॉफिट बुक किया है, जो कि इस टेलीग्राम चैनल में दिया हुआ है। आप जाके इसको विजिट कर सकते हो, जो कि फ्री है। तो हमने भी प्रॉफिट बुक किया। तो आप मैं कहना है बस यही चाह रहा हूँ कि जो नीचे से 10% 15% प्रॉफिट बना के चल रहे थे, तो वो प्रॉफिट बुक किए क्या गलत नहीं है क्या? वो इस कारण से मार्केट नीचे आया है। आप इसको पॉजिटिव वे में लो ना आप निफ्टी 20 का पोजीशन देखो, आपने एसबीआई निफ्टी का पोजीशन देखो आप। आज की डेट में आप देखो कितने पोजीशंस बनाई जा रही हैं। एसबीआई निफ्टी में तो 3 दिनों से लगातार एक अच्छी पोजीशन ली जा रही है, निफ्टी 20 में पोजीशन ली जा रही है। तो वो लोग क्या गलत है क्या? वो फिर से पैनिक में पैसे लगा रहे हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग मुँह देख रहे हैं। तो हमें मुँह नहीं देखना दोस्तों, हमें भी एक्ट करना है। हमें भी अकॉर्डिंगली एक्ट करना है और आगे बढ़ना है। अब चलो 2 मिनट यूएस मार्केट के बारे में। अब यूएस मार्केट टॉप पे टॉप बना रहा है। आपको क्या लगता है इसमें करेक्शन नहीं आएगा? क्या ये यहाँ से 10-15% नहीं गिरेगा? गिरेगा दोस्तों, गिरेगा। आप बस वेट कीजिए, गिरेगा। और जब गिरेगा ना, तो उस समय सभी के हाथ-पाँव फूलेंगे। तो देखो, जिन्होंने नीचे पैसा लगाया है, वो इसके 20% 25% बन रहे हैं, वो प्रॉफिट बुक करेंगे ही। और करेंगे तो मार्केट नीचे आएगा। नीचे आएगा तो फिर से अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जिनको पैसा लगाना है, उस अपॉर्चुनिटी में वो पैसे लगाएँगे और पैसे बनाएँगे। बस मार्केट इसी तरह है दोस्तों, इसी तरह मार्केट साँस लेता है। एक बार दिल की धड़कन ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है। तो इस चीज़ को हमें समझना है दोस्तों, इसी अकॉर्डिंग एक्ट करना है। तो मार्केट में पैनिक ना हो, अपना पोजीशन बनाएँ और रेगुलर इंटरवल में अपना प्रॉफिट बुक करें और अपने कैपिटल को फ्री करें। बस मेरा यही कहना है दोस्तों, इसके साथ ही हम लोग मार्केट में आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप सोचोगे कि मैं 100 के ₹100 लगा लूँ और एक साथ प्रॉफिट बना लूँ, ये मुमकिन नहीं है। 100 में आपके 70 से ₹80 लगे होने चाहिए, 20-30 रुपए हमेशा फ्री होने चाहिए और मैं तो यहाँ तक कहूँगा मार्केट कितना भी नीचे चला जाए, आपके पैसे खत्म नहीं होने चाहिए। बस इस स्ट्रैटेजी से काम करो। बाकी बात स्ट्रैटेजी चाहिए तो हमारी वीडियोज़ पे बने रहें, हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लें। मैं आने वाले दिनों में सारी स्ट्रैटेजी आपको धीरे-धीरे करके आपको देता जाऊँगा दोस्तों। तो ये टॉपिक यहीं पे खत्म करते हैं और चलते हैं अपने मुख्य टॉपिक पर जो कि है गोल्ड ईटीएफ पे। तो दोस्तों आते हैं अपने टॉपिक पे और हमारा यहाँ पे जो डिस्कशन है वो है बेस्ट गोल्ड ईटीएफ। तो हमें आज ये पता लगाना है कि वो वे कौन से ईटीएफ हैं जो हमारे लिए बेस्ट हैं गोल्ड को ट्रेड करने के लिए। गोल्ड को ट्रेड कैसे करें और गोल्ड बीज को और कह लो आप गोल्ड ईटीएफ को ट्रेडिंग की स्ट्रेटजीज क्या है, उसको इस वीडियोज़ में आज हम जानेंगे और सीखेंगे दोस्तों। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सबसे पहले दोस्तों गोल्ड ईटीएफ है क्या? गोल्ड ईटीएफ है गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड वो फंड्स हैं जो एक्सचेंज पे रियल टाइम में ट्रेड होते हैं। गोल्ड एक रिस्क कम्युनिटी है जो कि हमारे पोर्टफोलियो को हेज करती है और किसी भी अनसर्टेनिटी से हमें ये बचाती है। तो अगर किसी तरह की पैनिक सिचुएशन आती है मार्केट में, जैसे मान लो कहीं पे वर्ल्ड वार हो गया, किसी तरह की कोई आपदा आ गई, कहीं बहुत भयंकर 2-3 देश तबाह हो गए, लड़ाई में फंस गए, तो उस समय क्या होता है कि उस समय हमारा इक्विटी मार्केट डाउन होता है और गोल्ड में जो तेजी बनती है दोस्तों वो देखने लायक होती है। तो गोल्ड
ईटीएफ गोल्ड को हम कैसे ट्रेड करेंगे? गोल्ड को हम ट्रेड करेंगे गोल्ड ईटीएफ से, और इसमें हमारा कोई ना प्रीमियम लगता है। इसको हम शेयर की तरह अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, चाहे जितने लंबे समय से रखना हो रखें और इसका बेनिफिट लें। अब आते हैं ग्राफ पे और देखते हैं कि एक साल में गोल्ड ने क्या रिटर्न दिया। तो एक साल में आप देख रहे हैं कि गोल्ड ने 21.32 का इसने रिटर्न दिया है, और जब इसके 5 ईयर्स में आते हैं तो आप देख सकते हैं 5 ईयर्स में अप्रोक्स इसने 90% का रिटर्न दिया दोस्तों। तो ऑन एन एवरेज ये अप्रोक्स आपको 16 इंटू 5 कहेंगे तो 80 होता है, तो 17% का इसने आपको ईयरली रिटर्न दिया दोस्तों। और एक बार जब बात करते हैं इन्फ्लेशन की, तो हमारा इन्फ्लेशन जो सरकार की नजर में है वो है 7.25%। ये हमारा इन्फ्लेशन है दोस्तों, और ये गोल्ड का ग्रोथ रेट है। तो आप समझ सकते हैं कि गोल्ड पे जो हमें इंटरेस्ट या फिर कह लो जो फायदा मिल रहा है, वो हमारे एफडी और आप कह लो कि पोस्ट ऑफिस में जो भी आप रखते हो उससे ज्यादा हमको रिटर्न मिल रहा है। तो ये रिटर्न है गोल्ड का। अब रही बात कि गोल्ड में रखें क्यों, तो मैंने पहले बता दिया कि किसी भी अनसर्टेन कंडीशन को बचाव के लिए हम गोल्ड को अपने पोर्टफोलियो में रखना ही चाहिए। और रही बात की शॉर्ट स्विंग और लॉन्ग टर्म, तो लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में इसको रखना ही रखना है दोस्तों। ठीक है, तो इससे क्या पोर्टफोलियो आपका हैज रहेगा और किसी भी अनसर्टेन कंडीशन में आपका पोर्टफोलियो बचेगा। अगर आपका 1 लाख का पोर्टफोलियो है तो करीबन आपके पास 2.25 लाख रुपए का एटलीस्ट गोल्ड और सिल्वर होने चाहिए। दोनों मिला के आप खरीद लो, 50-50 खरीद लो, जैसे मन करे खरीद लो, लेकिन गोल्ड आपके अच्छी पोजीशन में होने चाहिए। एटलीस्ट जो कम्युनिटी का सेक्टर है उसमें गोल्ड सिल्वर 10 लाख में आपके पास 2.5 लाख का आपके पास होना ही होना चाहिए। तो इसी अकॉर्डिंग अपने पोर्टफोलियो को डिजाइन कर लें। और इस वीडियो के लिंक में मैं आपको दे दूंगा अपने पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज करते हैं। इस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां जाके आप इसको विजिट कर सकते हैं। अब आती है स्ट्रेटजी की बात दोस्तों। तो गोल्ड जो है ना वो थोड़ा कम वोलेटाइल है एज पर कंपेयर टू सिल्वर। ये काफी कम वोलेटाइल होता है। जैसे कि एक समय इसने एक टॉप लगाया, आप देखो ये टॉप लगाया, ये कोरोना के समय का टॉप है, ये टॉप लगाया इसने, और ये डाउन लगाया। आप देख सकते हैं कितना परसेंट का फर्क है इसमें, 21% का डाउन दिखाया। तो ये तो कोरोना के समय जब इक्विटी मार्केट डाउन हो रहा था तो उस समय गोल्ड आपका ऊपर जा रहा था, और उसके बाद इसने एक करेक्शन दिखाया। उसके बाद जब नॉर्मल मार्केट में जब हम आते हैं दोस्तों, तब देख सकते हैं कि टॉप बनाने के बाद ये कितना गिरता है। टॉप बनाने के बाद इसकी गिरावट ज्यादा नहीं होती है दोस्तों, ये गिरता कम है, चढ़ता जाता है 3%। तो हमने क्या है कि एक स्टडी के हिसाब से गोल्ड पे आप कहीं पे भी इसका पोजीशन बनाते हो, सपोज दैट आपने जहां पे भी मार्केट है आपने अपना पोजीशन बना लिया। मैं 50 का एग्जांपल लेता हूं। आपके पास मल्टीपल अकाउंट होने चाहिए इसको ट्रेड करने के लिए, खासकर स्विंग ट्रेड करने के लिए। और जब इसमें 3% का करेक्शन आए तो आप सेकंड अकाउंट में आप अपना 50 के अगेन बाय कर लें। और जब इसमें फिर से 3% का करेक्शन आए तो आप इस पे 50 के अगेन थर्ड अकाउंट में आप बाय कर लीजिए। और जब ये अगर इस पोजीशन से ऊपर जाता है तो 3% पे अपना प्रॉफिट बुक कीजिए, और लास्ट वाले लॉट पे आप कोशिश करो 4 से 5% लेने का, और थर्ड लास्ट जो ये वाला है इस पे आप कोशिश करो कम से कम 6% प्रॉफिट लेने का दोस्तों। तो यही स्ट्रेटजी से हम ट्रेड करेंगे। जितना नीचे जाएंगे 3% की गिरावट पर हम दूसरे दूसरे अकाउंट में लगाते जाएंगे, और जैसे जैसे ऊपर जाएगा उसी अकॉर्डिंग अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। लास्ट वाले लॉट पे हम कोशिश करेंगे अपना डबल और एटलीस्ट डेढ़ मतलब कि 1.5 टाइम्स प्रॉफिट बुक करने का दोस्तों। तो ये स्टडी से हम गोल्ड बीज पर काम करेंगे। अब चलते हैं टॉप गोल्ड ईटीएफ कौन से हैं दोस्तों। टॉप गोल्ड ईटीएफ का जब बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला स्थान जो आता है वो आता है हमारा गोल्ड बीज का। तो गोल्ड बीज ये नंबर 1 पे है। नंबर 2 पे रहेगा गोल्ड आईटीएफ, नंबर 3 पे रहेगा गोल्ड सेट गोल्ड, और नंबर 4 पे रहेगा एचडीएफसी गोल्ड, और 5th में मैं गोल्ड केस ना लेके टाटा गोल्ड हम लोग लेना पसंद करेंगे दोस्तों। इसको आप नोट डाउन कर लें। फर्स्ट गोल्ड बीज, सेकंड गोल्ड आईटीएफ, थर्ड सेट गोल्ड जो कि एसबीआई का है, एचडीएफसी गोल्ड, अगेन 5th वन इज टाटा गोल्ड। और सबसे पहला जो हम इस पे हम ट्रेड करना पसंद करेंगे ईटीएफ बीन्स गोल्ड बीज दोस्तों। अब चलते हैं एक बार इसका आप वॉल्यूम चेक कीजिए। तो वॉल्यूम को मैंने क्या किया है कि इसको चढ़ते क्रम में लगाया है। आप देख सकते हैं कि ये सबसे टॉप का वॉल्यूम है जो कि गोल्ड बीज का है। ये गोल्ड बीज का है दोस्तों। मैं थोड़ा जूम आउट कर दे रहा हूँ ताकि आपको दिख सके। गोल्ड बीज पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम है। अगेन सेट गोल्ड में, गोल्ड आईटीएफ में ज्यादा वॉल्यूम है, उसके बाद सेट गोल्ड में है, एचडीएफसी गोल्ड में है, उसके बाद टाटा गोल्ड यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, पर मैं आपको टाटा गोल्ड दिखा देता हूँ। टाटा गोल्ड में भी काफी अच्छा वॉल्यूम होता है। ये मैंने टाटा गोल्ड खोल के रखा है, आप देखो ये टाटा गोल्ड है। ये काफी अच्छा वॉल्यूम यहाँ पे होता है। आप देख सकते हैं कि टाटा गोल्ड में जो वॉल्यूम हो रहा है वो 45 लाख, 38 लाख, 49 लाख, 53 लाख, अच्छा वॉल्यूम है दोस्तों। तो टाटा गोल्ड भी लेके हम चल सकते हैं। अब चलते हैं थोड़े दूसरे टाइप के कंपैरिजन में। फ्रेंड्स हम गोल्ड बीज के पेज पे हैं, ये मैंने टिकट टिप के साइड पे ये खोल रखा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने गोल्ड ईटीएफ खोल रखा है, जो आपको क्लियरली दिख रहा होगा। यहाँ पे ये गोल्ड ईटीएफ है, गोल्ड बीज। और जब यहाँ पे हम बात करते हैं कि इसकी एक्सपेंस रेशियो पे, तो ये 0.81 का है। और गोल्ड बीज इसकी एमसी जो हाउस है वो है निपॉन इंडिया, जो कि एक काफी भरोसेमंद फंड हाउस है। और करंट में इसका जो एयूएम है वो
2,79,431 करोड़ रुपीस का इसका एयूएम है दोस्तों। तो ये काफी बड़ी फंड हाउस है और काफी अच्छे से ये मैनेज कर रही है, काफी पुरानी है, तो सबसे भरोसेमंद है। इस कारण से हम गोल्ड बीज को ज्यादा प्रीफर करते हैं। अब इसी के जो पीयर्स हैं, जो पीयर्स मतलब कमिटर हैं, और जिसे हमने आपको बताया गोल्ड आईटीएफ, इसमें देख सकते हैं कि इसका एक्सपेंस रेशियो कम है, पर वॉल्यूम के मामला में ये पीछे है। अगर एचडीएफसी का थोड़ा ज्यादा है 0.59। किसी का ट्रैकिंग एरर अवेलेबल नहीं है दोस्तों, तो ट्रैकिंग एरर की हम बात ना करेंगे। और एक्सपेंस रेशियो देखिए फिर एसबीआई का भी 0.65 है। तो एक्सपेंस रेशियो के मामले में गोल्ड बीज थोड़ा महंगा है दोस्तों, 0.81 का इसका एक्सपेंस रेशियो है। लेकिन फंड हाउस बेहतर होने के कारण हम गोल्ड बीज में ट्रेड करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा होता है और हमारे सौदे कम पैसे के अंतराल में पड़ जाते हैं। मात्र 2 पैसे का इसमें आपको मात्र 2 पैसे का इसमें इम्पैक्ट कॉस्ट आता है दोस्तों। तो इम्पैक्ट कॉस्ट कम होने के कारण हमारा जो प्रेफरेंस रहेगा वो हमारा रहेगा गोल्ड बीज। अगेन एक बार मैं आपको टाटा गोल्ड के बारे में दिखा रहा हूँ कि टाटा गोल्ड भी एक अच्छा ऑप्शन है। जब हमारे पास अकाउंट्स कम है, जिन जिन भाइयों के पास अकाउंट्स कम है, तो वो डिफरेंट ईटीएफ में ट्रेड करके अपना पोजीशन बना सकते हैं दोस्तों। तो ये टाटा गोल्ड मैंने खोल रखा है। इसमें टाटा गोल्ड आप देख सकते हैं कि इसमें 0.38% का एक्सपेंस रेशियो है, और इस कंपेरिजन में सबसे कम एक्सपेंस रेशियो टाटा गोल्ड ही निकल के आ रहा है, जबकि इसमें थोड़ा वॉल्यूम कम है। और एएमसी जो है, एयूएम नया कंपनी है दोस्तों, टाटा गोल्ड अभी नई नई आई है। तो हमारा प्रेफरेंस सेकंड गोल्ड बीज ही रहेगा, उसके बाद गोल्ड आईटीएफ, देन एचडीएफसी गोल्ड, सेट गोल्ड, और उसके बाद टाटा गोल्ड फिफ्थ नंबर पे। तो इस तरह से हम अपने ट्रेडिंग करेंगे दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को काइंडली शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। और मिल के प्रॉफिट रहना चाहते हैं तो आइए हमारे टेलीग्राम चैनल फ्री में ज्वाइन कीजिए और मजे लीजिए दोस्तों। थैंक यू।